आयरन ओर की तरफ। यस, आयरन ओर की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिर रही है, ऐसे गिरी कि बस पूछो मत। एनएमडीसी पर हो रहा है इसका बड़ा असर। स्टॉक आज बड़े करेक्शन में 4.5-5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखा है। जरा जान लें, आशीष से समझ लें कि एनएमडीसी के गिरने की वजह क्या है। आशीष बताइए, और उसके बाद बैंक से बेनिफिट तैयार। बिल्कुल सर, तैयार है बैंक से बेनिफिट भी। एनएमडीसी में दरअसल एक्शन नहीं सर, थोड़ा सा ओवर रिएक्शन लग रहा है, क्योंकि अगर आप भारतीय बाजारों में जो आयरन ओर की कीमतें हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जो कीमतें, इसका तालमेल निकाल के देखेंगे तो कोई असर नहीं है एनएमडीसी पर। अब आज भी देखिए, हर तरफ आपको नजर आएगा कि 4 महीने के निचले स्तर पर आयरन ओर की कीमतें चल रही है, एनएमडीसी को इसका नुकसान होगा। लेकिन हमने इस चीज का विश्लेषण किया। सबसे पहले आप देखें कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल हमने अटेंड की थी, तब मैनेजमेंट ने भी कहा था कि एक्सपोर्ट इनके लिए फीजिबल ही नहीं है। दरअसल अगर आप देखें, क्योंकि 68% एफई कंटेंट के ऊपर होने से 30% की ड्यूटी लगती है। 30% की ड्यूटी के बाद जो रॉयल्टी भुगतान है वो करना पड़ेगा, पोर्ट के चार्जेस देने पड़ेंगे, फ्रेट के चार्जेस देने पड़ेंगे, तो एक्सपोर्ट तो वायबल है ही नहीं। इससे काफ़ी बेहतर रियलाइजेशन जो आपको डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिलता है। दूसरी बात यह कि पूरी दुनिया भर के बाजार में से भी अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों की जो स्टील फेरस स्पेस है वो कंपेरेटिवली काफ़ी बढ़िया कर रहा है। यहाँ पर डिमांड है, कहीं पे भी डिमांड को लेकर कंसर्न ना तो स्टील में है ना तो आयरन ओर में। अच्छा, अब प्राइस की भी बात करें तो हमने विश्लेषण किया, पिछले 3 बार जो एनएमडीसी की तरफ से प्राइस रिवीजन हुआ है, तो इस पीरियड के दौरान एनएमडीसी ने कितनी प्राइस रिवाइज किए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कैसा असर देखने को मिला। तो आप देखेंगे कि कोई कोरिलेशन खास नहीं है, बड़ा तालमेल नहीं है। आप 23 नवंबर से लेकर 2 जान के बीच में देखें तो एनएमडीसी ने अपनी कीमतें जो है 4% बढ़ाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 5% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन 2 जान से लेकर 24 जान के बीच में अगर आप देखें तो एनएमडीसी ने कीमतें 7% बढ़ाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसी टाइम पर आप देखें 2% की कीमतें घटी हैं, बढ़ी नहीं है, घटी हैं, और यहाँ पर तकरीबन 7% कीमतें बढ़ी हैं। सिमिलरली अगर आप ये पूरा 23 नवंबर से लेके 24 जनवरी तक का पीरियड, यानी जो 3 बार प्राइस रिवीजन किया है, इसको अगर आप देखें तो एनएमडीसी की तरफ से 11% कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर आप देखें तो 3% की मात्र बढ़त देखने को मिली। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्योंकि ट्रेडेड है एक्सचेंज पर, तो लगातार यहाँ पर उठापटक देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप एनएमडीसी की बात करें तो इनकी अर्निंग्स पर और इनके खासतौर पर अगर आप देखें तो प्राइस रिवीजन पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। चलो, तो ग्लोबल मार्केट्स का असर सेंटीमेंट के लिहाज से जरूर है, लेकिन प्राइस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज फिर भी स्टॉक तो गिरा हुआ है 4.5%, है ना। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। थोड़ी मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन भी ज्यादा है, मंथली एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ये एक वजह हो सकती है। आई थिंक जो कोरिलेशन आशीष बता रहे हो, काफी लोग इमीडिएटली कोरिलेशन नहीं बताते हैं। आयरन ओर गिरा तो सडनली आपका व्यू यही रहता है कि यहाँ पर वीकनेस आ सकती है। आई थिंक उसकी वजह से भी थोड़ा एक वो इम्पैक्ट वहां से डायरेक्ट इस पर आ जाता है सर। एक बार चोपड़ा साहब से, बिल्कुल चोपड़ा साहब, एनएमडीसी बताएं सर। बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है, स्टॉक्स में करेक्शन होने के बहाने बनते हैं, और एनएमडीसी मुझे लगता है डीप वैल्यू स्टॉक है, एनएमडीसी भी और इसके साथ नगरनार स्टील भी। और मैं ये निरंतर बोलता आया हूँ, जब ये लगभग 100 रुपये का था, वहाँ से नगरनार स्टील प्लांट इसमें से डिमर्ज होना है, और नगरनार ने भी अच्छी नगरनार बोल रहा हूँ, सॉरी, एनएमडीसी स्टील के नाम से ये लिस्ट हुआ, तो प्राइमरली उसका नाम नगरनार स्टील प्लांट था। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। आज करेक्ट हुआ है, अगर कोई यहाँ पे लेना भी चाहता है तो भी बुराई नहीं है। ये निरंतर बढ़ता रहेगा और इसकी ग्रोथ आपको निरंतर रूप से दिखेगी। तो ऐसा होता है, इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ कई बार रिएक्शन आता है, मगर इंटरनेशनल प्राइसेस बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाएंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अब तो मुझे लगता है कि दोबारा से ग्रोथ आनी चाहिए, क्योंकि चाइना में कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर लग रही हैं, इंटरनेशनली भी थोड़ी बेहतर लग रही हैं। हमेशा खराब नहीं रह सकती, जो यूक्रेन वॉर के बाद भी चीज़ें हुई वो हमेशा के लिए खराब नहीं रह सकती। तो आई डोंट थिंक ये बहुत देर तक रहने वाला है। और आपको नीचे मिलता है, अगर आइडियली आपको 200-210 में मिलता है तो उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। तो एनएमडीसी बिल्कुल लेके रखिए, ये पोटेंशियल मल्टी बैकर्स हैं फ्यूचर के, और घबराहट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग है और बहुत ही अच्छे सेक्टर में है। मुझे लगता है कि जो भी माइनिंग में, मेटल्स में कंपनीज हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा करेंगे। बीच बीच में करेक्शंस आते रहेंगे, उसमें घबराना नहीं है। बीच में आएंगे करेक्शन, तब डरे और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। ये राय आपके लिए एनएमडीसी पर आती हुई इस वक्त। आइए